डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने के रूस के फैसले से नाराज अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अब रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान शुरू कर दिया है। नेटो में शामिल ये मुल्क अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में जमीन पर रूस के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, इसलिए अब ये देश आर्थिक तौर पर रूस को कमजोर करने के लिए उस पर बैन लगा रहे हैं। ये आर्थिक बैन क्या नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी अब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर क्या क्या बैन पाबंदियां लगाई हैं। पहले आपको बताते हैं कि किन देशों ने रूस पर बैन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ने रूस पर बैन लगाने का ऐलान किया है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इन देशों ने रूस पर क्या क्या पाबंदियां लगाई हैं। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ने रूस के 2 बैंकों पर बैन लगाया है। अमेरिका ने रूस को मिलने वाली कुछ इंटरनेशनल मदद पर भी बैन लगा दिया है। अमेरिका ने लुहांस्क डोनेत्स्क में व्यापार पर बैन लगाया है, यानी कोई भी अमेरिकी नागरिक और कंपनी अब लुहांस्क डोनेत्स्क में व्यापार नहीं करेगी। ब्रिटेन ने भी रूस के 5 बैंकों पर बैन लगाया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने रूस के 3 अरबपति व्यापारियों पर बैन लगा दिया है। ये व्यापारी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी समझे जाते हैं। ब्रिटेन ने इन कारोबारियों की संपत्ति भी जब्त करने की बात कही है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों पर रूस के साथ कारोबार करने पर भी बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुतिन के 8 सलाहकारों पर बैन लगाया है। ये 8 लोग अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं कर सकते और ना ही कोई लेन देन कर सकते हैं। कनाडा ने भी रूस पर बैन का ऐलान किया है। कनाडा ने रूस के बैंकों पर बैन लगा दिया है। साथ ही कनाडा ने भी अमेरिका की तरह लुहांस्क डोनेत्स्क में लेन देन पर रोक लगा दी है। अमेरिका के करीबी साथी जापान ने भी रूस पर बैन लगाया है। जापान अब लुहांस्क डोनेत्स्क के लोगों को वीजा नहीं देगा। इतना ही नहीं, जापान लुहांस्क डोनेत्स्क के लोगों की संपत्ति फ्रीज करेगा। साथ ही लुहांस्क डोनेत्स्क से व्यापार पर भी बैन होगा। अमेरिका के करीबी और रूस के साथ दोस्ती रखने की मंशा रखने वाले जर्मनी ने भी रूस को झटका दे दिया है। जर्मनी ने रूस के साथ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने बैन के जरिए रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इन देशों की कोशिश है कि रूस को आर्थिक तौर पर इतना तोड़ दिया जाए कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर पीछे हटने को मजबूर हो जाए। अमेरिका और उसके सहयोगी देश आर्थिक बैन लगाकर रूस को घुटने पर लाना चाहते हैं, इसलिए रूस पर तरह तरह के बैन लगाए गए हैं। इन बैन का रूस पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए हमें कुछ आंकड़ों की जानकारी देना जरूरी है। रूस रोजाना ग्लोबल डिमांड का 10% कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है। रूस ग्लोबल सप्लाई का 40% गैस प्रोड्यूस करता है। रूस यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है। अमेरिका अपनी डिमांड का 3% कच्चा तेल रूस से आयात करता है, यानी रूस से लेता है। एनर्जी रूस की ताकत है और इस एनर्जी की जरूरत पूरी दुनिया को है। दुनिया को कच्चे तेल की सप्लाई ओपेक के देश करते हैं। ओपेक देशों के साथ रूस के करीबी रिश्ते हैं। रूस ने रणनीति के तहत ओपेक देशों के साथ मिलकर कच्चे तेल की कीमत $60 से $70 के बीच रखी थी। अब यूक्रेन विवाद के बाद तेल के दाम $100 के पार पहुंच गए हैं। इससे दुनिया को क्या नुकसान होगा, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका और दूसरे देशों के बैन से रूस को क्या नुकसान होगा। रूस की जीडीपी 1% के करीब गिर सकती है। जीडीपी में गिरावट से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। रूस के शेयर बाजार में गिरावट से आम लोगों को नुकसान होगा। रूसी कंपनियों का वैल्यूएशन घटेगा, इससे निवेशकों को भी नुकसान होगा। यूक्रेन विवाद में रूस के 23 अमीर उद्योगपतियों को अब तक $32 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। $32 बिलियन। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस पर आर्थिक बैन लगा था। इससे रूस की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 0.3% से 0.5% रह गई थी, जबकि इसी दौरान दुनिया के आर्थिक विकास की रफ्तार 2.3% के आसपास थी। यानी रूस पर बैन का असर पड़ेगा, आम रूसी नागरिक की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन परेशानी सिर्फ रूस की बढ़ेगी ऐसा नहीं है। रूस पर बैन का असर दुनिया और उन देशों पर भी पड़ेगा जिन्होंने बैन लगाने का फैसला किया है। हम आपको बताते हैं कैसे इन देशों पर इसका असर पड़ेगा। जंग की अटकलों से कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। इससे सभी देशों को तेल पर ज्यादा खर्च करना होगा। इससे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। रूस यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस प्रोजेक्ट को बैन कर दिया है। रूस पर बैन के बाद यूरोप में गैस की सप्लाई घटेगी। इससे यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई कम होगी। यूरोप में गैस इससे महंगी हो जाएगी। यूरोपीय देशों के बैंकों का रूस में बड़ा निवेश है। रूस पर बैन से यूरोपीय देशों के बैंकों पर भी असर होगा। इससे यूरोप का बैंकिंग सिस्टम लड़खड़ा सकता है। रूस गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। रूस पर बैन के बाद गेहूं के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। दुनिया में खाद्य संकट बढ़ेगा और खाद्यान्न की कीमतें भी बढ़ेंगी। यानी रूस पर बैन से सिर्फ रूस को नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।
शायद इसीलिए यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट से बाहर रखने पर सहमति नहीं बनी। आसान भाषा में समझें तो स्विफ्ट वो सिस्टम है जो दुनिया के सभी देश बैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूस अगर स्विफ्ट से बाहर होता तो इससे रूस का इकोनॉमिक आउटपुट 5% घट जाता, लेकिन अपने नुकसान को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने रूस को स्विफ्ट से बाहर रखने के फैसले पर सहमति नहीं दी। रूस यूक्रेन विवाद में अमेरिका और उसके साथी देशों ने बेशक रूस पर आर्थिक बैन लगाने का ऐलान कर दिया हो, अमेरिका और उसके साथी सोचते हैं कि इससे रूस को भारी नुकसान होगा, लेकिन बड़ी पिक्चर यही दिखाती है कि बैन से रूस को और अमेरिका के साथ खड़े यूरोपीय देशों को भी नुकसान होगा और शायद ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए यूरोपीय देश रूस के खिलाफ कड़े बैन लगाने से हिचक रहे हैं। शायद इसलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विवाद में बाइडेन को फेल और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जीनियस बताया। आखिर ट्रंप पुतिन को जीनियस क्यों बता रहे हैं, यह जानना भी बेहद जरूरी है। रूस की सरकारी एजेंसियों ने $5 बिलियन की विदेशी मुद्रा दिसंबर के महीने में ही जमा कर ली थी। इसका असर यह होगा कि रूस के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार है, पहले से ही तैयारी करके रखी है। इससे रूस पर लगाए गए बैन नाकाम साबित होंगे। रूस ने सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट की तोड़ के लिए सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज यानी SPFS नाम से सिस्टम एक डेवलप किया है। इससे रूस स्विफ्ट सिस्टम के तहत लगाए गए बैन को भी नाकाम कर देगा। रूस ने चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाया है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ भी कई बैन लगाए हैं। रूस और चीन मिलकर दुनिया का बड़ा बाजार बना सकते हैं और हैं भी। ऐसे में दोनों देश मिलकर अमेरिका के बैन को नाकाम कर सकते हैं। यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दूरदर्शी अंदाज में वो सभी तैयारियां पहले ही कर ली थी जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बैन को नाकाम कर सके। उसके उलट बाइडेन सिर्फ इंतजार करने वाली रणनीति पर ही काम कर रहे थे। अब जब रूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क की आजादी को मान्यता दे दी है तो वो अमेरिका से बहुत आगे हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन से उसके 2 इलाके भी छीन लिए। इससे रूस का फायदा हुआ। अमेरिका का सुपर पावर का तमगा भी उसने साथ ही साथ छीन लिया। रूस ने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से भी रोका। इससे रूस का असर बड़ा है और अमेरिका को मायूसी हुई है। रूस पर बैन को लेकर यूरोपीय देशों ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया। इससे अमेरिका को भी झटका लगा और बाइडेन की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में किरकिरी भी हुई। ये सारे तथ्य बताते हैं कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन वाकई जीनियस साबित हुए हैं और ट्रंप के मुताबिक बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका इस मुद्दे पर अब तक फेल साबित हो रहा है। रूस यूक्रेन विवाद में फिलहाल रूस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ये बाइडेन और अमेरिका के लिए भारी शर्मिंदगी की वजह है। हालांकि अमेरिका लगातार आर्थिक बैन लगाकर अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश करता रहा है, इसलिए अमेरिका को भरोसा है कि वो रूस पर बैन लगाकर उसे भी पीछे हटने को मजबूर कर देगा। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने क्यूबा, म्यांमार, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया पर आर्थिक बैन लगाए। इसके अलावा तुर्की जैसे देशों पर भी अमेरिका ने कुछ वक्त तक बैन लगाया। हालांकि दुनिया में ज्यादा कारोबार डॉलर के जरिए होता है और डॉलर के जरिए होने वाले लेन देन को अमेरिका फाइनेंशियल संस्थान रेगुलेट करते हैं। इसलिए अमेरिका आर्थिक बैन लगाकर विरोधियों को दबाने की कोशिश करता रहा है। दरअसल अमेरिका कांग्रेस और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ही किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को बैन लगाने का अधिकार मिला हुआ है। 11 सितंबर 2001 को हुए हमले के बाद अमेरिका ने कई देशों पर बैन लगाए थे। अमेरिका पहला आर्थिक बैन का इस्तेमाल बहुत कम करता था अगर पहले की बात करें, लेकिन जब से ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ उसके बाद से अमेरिका ने इसे सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। हालांकि रूस और चीन जैसे देशों पर अमेरिका के इस बैन का असर बहुत कम हुआ है, लेकिन कई छोटे देश ऐसे हैं जो अमेरिकी बैन के कारण तबाह हो गए।